जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। वेलकम टू भारत लर्निंग। आज हम पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डेटा टाइप्स को डिवाइड कर देंगे और हम उसका एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या क्या डेटा टाइप्स में एग्जांपल्स है, किस तरह डेटा टाइप को यूज किया जाता है पाइथन के डे टू डे प्रोग्रामिंग में। और हम इसे पाइथन एडिटर में वन बाय वन ट्राई भी करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने पाइथन के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात किया था कि अगर आप पाइथन का एज अ करियर चॉइस चुनते हैं तो आपको क्या क्या जॉब रोल्स हैं और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपको सैलरी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कितनी मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक शो हो रहा होगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह न्यू न्यू वीडियोस लाता रहूं और आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। तो मैंने कैटेगराइज कर दिया है डेटा टाइप्स को। तो टेक्स्ट टाइप में str डेटा टाइप्स आते हैं, न्यूमेरिक टाइप में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, सीक्वेंस टाइप में लिस्ट, टपल और रेंज आते हैं, मैपिंग टाइप में डिक्शनरी, सेट टाइप में आपका सेट और फ्रोजन सेट आता है, बुलियन टाइप में बुल, बाइनरी टाइप में बाइट्स, बाइटरी और मेमोरी व्यू आते हैं, नॉन टाइप में आपका नॉन टाइप आता है। ठीक है, तो ये str, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये सब क्लासेस हैं जो पाइथन में डिफाइंड है एज डेटा टाइप्स। तो मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था हेलो वर्ल्ड लिख के डबल कोटेशन के अंदर, तो वो क्या हो गया, वो str डेटा टाइप में आ गया, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप में आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर कोई नंबर डिफाइन करेंगे तो वो इंटीजर यानी इंट डेटा टाइप में आ जाएगा। कोई डेसिमल अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो फ्लोट डेटा टाइप में आ जाएगा। और अगर किसी भी नंबर के पीछे जे लगा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इन शॉर्ट में बता देता हूँ, दो तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस नंबर के पीछे आई या जे रहता है, मतलब मैथमेटिक्स में तो आई रहता है, ऐसे पाइथन में जे है, तो मैं जे के ही डेफिनेशन बताता हूँ। अगर जे है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए अंडर रूट माइनस लेट्स से 9। ठीक है, अंडर रूट माइनस 9 की वैल्यू क्या होगी आप बताइए। अंडर रूट माइनस 9 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स क्या होती है, 3। यहाँ पे आई नहीं लिख रहा हूँ मैं, जे लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 जे हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस माइनस 3 जे हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो सॉल्विंग है इसकी वो कुछ इस तरह है कि देखिए जे की वैल्यू जो कंसीडर हम लोग करते हैं वो हम लोग कंसीडर करते हैं -1। ठीक है, रूट अंडर -1 ये होती है वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो वो रूट अंडर -9 है तो 3 जो है वो बाहर आ जाएगा और आपका रूट के अंदर क्या बच जाएगा, -1। मैं कुछ इसे इस तरह लिखता हूँ, एक सेकंड, इसको रूट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -1, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 3 की स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कट गई तो 3 आपकी बाहर आ गई। ठीक है, बच गई क्या, रूट अंडर -1। और हमें पता है कि जे की वैल्यू क्या होती है, -1, रूट अंडर -1। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जे। और एक चीज़ यहाँ पे 3 स्क्वायर जो बाहर निकला है वो प्लस और माइनस दोनों रेंज में निकल सकता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस भी लगेगा। ठीक है, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं सीक्वेंस टाइप पे। तो सीक्वेंस टाइप पे लिस्ट, टपल और रेंज होता है। आगे के एग्जांपल में मैं आपको ये बताऊंगा कि लिस्ट, टपल और सेट ये तीनों में ब्रैकेट का ही डिफरेंस आता है। तीनों आपको देखने में सिमिलर लगेंगे बट सीक्वेंस टाइप में लिस्ट और टपल आते हैं बेसिकली इसलिए बिकॉज लिस्ट और टपल जो है वो आउटपुट एक सीक्वेंस में देते हैं, एक ऑर्डरली सीक्वेंस में देते हैं, इसलिए इन्हें हम सीक्वेंस टाइप पे मतलब यूज कर पाते हैं। जैसे कि एरे की एक मेमोरी लोकेशन होती है 0 1 2 3 4, उस तरह आप लिस्ट और टपल को अरेंज कर सकते हैं, आपको अकॉर्डिंगली एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज होंगे। आप लिस्ट को एक तरह से एरे के जैसा ही होता है बट ये मल्टीपल डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकता है, यानी कि कोई भी डेटा टाइप हो ये उसको होल्ड कर सकता है एरे के जैसे। ठीक है, बट एरे में क्या लिमिटेशन थी कि एरे में आप सिमिलर डेटा टाइप्स को ही होल्ड कर सकते थे। अगर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को होल्ड कर रहे हैं तो फिर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही उसमें रख सकते हैं, बट लिस्ट में ऐसा नहीं है, टपल में ऐसा नहीं है। ठीक है, लिस्ट और टपल में भी हल्का डिफरेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी हम इसका एग्जाम्पल लेके आए हैं तो एग्जाम्पल जरूर इसका देखिए। नेक्स्ट आपका आता है मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप में डिक्शनरी मैंने दिया है। मैपिंग एक्चुअली में क्या है इसका कि एक आपका की होगा, एक आपका वैल्यू होगा। तो सपोज कीजिए आपका एग्जाम हुआ और आपका रोल नंबर दिया हुआ है, तो आपका रोल नंबर के थ्रू मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अगर मैं कभी सर्च करता हूँ और मैं रोल नंबर टाइप करूंगा तो आपका नाम भी आ जाएगा। तो रोल नंबर क्या हो गया, की हो गया, और आपका नाम क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो बस सिंपली इसे हम डिक्शनरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये वो मैपिंग टाइप में आ जाता है। नेक्स्ट आपका बुलियन टाइप में है। बुलियन का दो ही वैल्यूज हो सकते हैं,
ट्रू और फॉल्स। इसे हम बुल क्लास के पाइथन में प्री डिफाइंड है बुल क्लास के थ्रू, इसीलिए यहाँ पे बुल लिखा हुआ है। बाइनरी में 2 नंबर्स आते हैं 0 और 1। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स है बाइट, बाइट एरर, मेमोरी व्यू। नन टाइप जो है ये बेसिकली हम नल डेटा के लिए यूज करते हैं, जो कि हम लोग बेसिकली कभी डिफाइन करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है या कभी कोई रिजल्ट नहीं आता, वो नल हम लोग डिफाइन करते हैं, वही ये नॉन टाइप है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मैंने मेंशन इसलिए किया है बिकॉज बहुत सारे आप सी प्लस में पढ़े हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव, आप बोलेंगे पाइथन में क्यों नहीं है। तो पाइथन के पर्सपेक्टिव से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये सारे हो जाएंगे बाइट्स, इंट, फ्लोट, बुल और कॉम्प्लेक्स। और नॉन प्रिमिटिव यानी कि डिराइव डेटा टाइप जो प्रिमिटिव से बन के आए हैं वो आपके हो जाएंगे क्लासेस, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। तो प्रिमिटिव क्या है, जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा टाइप का, ठीक है, वो प्रिमिटिव है, मतलब ये सबसे पहले डिराइव है, मतलब सबसे पहले आया है। और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या है, वो प्रिमिटिव से बना हुआ है, ठीक है। जो प्रिमिटिव से बनते हैं डेटा टाइप्स उन्हें हम नॉन प्रिमिटिव या डिराइव डेटा टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स 1 बाय 1 दिखाऊंगा अपने आईडी में, पाइचाम आईडी में जो हमने सेटअप किया था। तो आप मेरे साथ फॉलो कीजिए और 1 बाय 1 इनको प्रैक्टिस कीजिए। मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ वीडियो देख के नहीं सीख सकते हैं, आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करना चाहिए ताकि आप समय बचा सके, ठीक है। आप 7 या 10 मिनट का वीडियो है, आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लिए तो आपका लर्निंग भी हो गया और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया। तो फटाक से आते हैं, देखिए यहाँ पे फाइल बना हुआ है, हमने मेन और न्यू मेन बनाया था। तो पहला है कि मैं 3 वेरिएबल्स देता हूँ, आप 1 बाय 1 करके भी ट्राई कर सकते हैं। मैं 3 इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज स्ट्रिंग में आप 3 तरह से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे x है, y है, ये सब वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में भी एक वीडियो डिटेल में आएगा, उसमें हम डिटेल में बताएंगे किस तरह होता है। ये ट्रिपल कोटेशन होगा, ये देखिए ट्रिपल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन तीनों स्ट्रिंग में अलाउड है। ट्रिपल कोटेशन में क्या है, जैसे आप लिखिएगा उसी तरह आपका डिस्प्ले होगा। हेलो, गड़बड़ हो गई, हेलो, भारत लाइन, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसको प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए सिंपली प्रिंट लिखिए और वेरिएबल का नाम दीजिए, आपका प्रिंट हो जाएगा, एक्स वाई जेड जो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंटिंग के लिए है, बट मुझे सिर्फ प्रिंटिंग नहीं करना है, मुझे इसका टाइप भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसका टाइप प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा TYPE टाइप और इसको ब्रैकेट में इनकोड कर देना होगा। ये हो गया, एक्स प्रिंट करेंगे और उसके बाद इसका टाइप प्रिंट करेंगे। आइए देखते हैं, कंसोल बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो, और इसका क्लास प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी सिंपल है, आप कंसोल पे नजर रखिएगा कि क्या प्रिंट हो रहा है क्या नहीं। कंसोल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो विजिबल होगा। तो ये हो गया आपका सिर्फ एक्स वेरिएबल का। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले तो देखिए आप एक और तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ एक्स करके यहाँ पे आप कॉमा दीजिए और यहीं पे आप टाइप एक्स लिख दीजिए, ठीक है। ये भी एक प्रिंट करने का तरीका हो गया, इस तरह भी आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट किए हेलो और उसके बगल में आपका वो क्लास बता दिया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, ये 3 वेरिएबल्स को भी प्रिंट करूंगा, ठीक है, एक्स वाई और जेड को। आप देखिए ये तीनों जो है वो स्ट्रिंग या str क्लास में डिनोट करेंगे, ठीक है। str और स्ट्रिंग अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्ट्रिंग ही है, जैसे डिफाइन किया गया str में, इसीलिए तो डोंट वरी, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सॉरी, टाइप होगा, टाइप हमारा चेंज करना पड़ेगा y और इसमें हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए हेलो, हेलो 2 बार है, डबल सिंगल कोटेशन एक, डबल कोटेशन है और एक हेलो वेलकम टू भारत लर्निंग, ये तीनों देखिए आपका स्ट्रिंग क्लासेस है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। एक आप नंबर ले लीजिए, दूसरा आप डेसिमल ले लीजिए और तीसरा आप क्या कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जिसके पीछे जे यूज होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। पाइथन में आई नहीं है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं आई के साथ, तो आई पाइथन में नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे जे आपको यूज करना पड़ेगा। वैल्यू वही है √1, ठीक है। ये सारे क्लासेस हैं, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट और इंट, ठीक है। बुलियन पे चलते हैं, फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। के बाद क्या एग्जांपल बचा, डिक्शनरी बचा और रेंज है ना। रेंज पे ले लेते हैं, रेंज आपका सीक्वेंस टाइप में आता है, इसका कारण है, आप देखिएगा इसका जब रिजल्ट आएगा तब।
और एक बच गया आपका डिक्शनरी बच गया। डिक्शनरी क्या है, कर्ली ब्रेस के अंदर, डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेस के अंदर होगा और डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज नाम और रोल नंबर लिख दीजिए, राम और श्याम लिख देते हैं, कॉमा दिए, ठीक है, राम और श्याम लिख देते हैं, ये रोल नंबर हो गया, ये नाम हो गया। बहुत सिंपली समझ में आ रहा है, क्लिक करते हैं। देखिए ये क्या है, डिक्शनरी टाइप में है, रेंज में आपका ये आ गया और ये है आपका फर्स्ट वाला बुलियन, ठीक है। बुलियन में ट्रू और फॉल्स दो ही हो सकते हैं और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी देखिए रेंज में आपका क्या है, रेंज जो है वो बेसिकली आपका लूप में यूज होता है। तो जब हम फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ेंगे तब हम रेंज के बारे में बहुत अच्छे से कंसिडर करके इसको करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप समझ जाओ कि 0 से लेकर 7 तक रेंज होता है। रेंज क्या है, फर्स्ट वैल्यू को लेगा और लास्ट वैल्यू को नहीं लेगा, यानी कि 0 से स्टार्ट करेगा काउंटिंग, 6 तक जाएगा, 7 को नहीं लेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ जाओ। डिक्शनरी में आपका देख सकते हैं प्रॉपर डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं। हाँ, बाइट बाइट अरे पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। मैं आपको डिक्शनरी के बारे में आता हूँ, पहले आप बाइट बाइट अरे देख लो, ठीक है। बाइट बाइट अरे में बहुत सिंपली, बाइट में आपको क्या करना है, बाइट कर लिखना है, ठीक है, सॉरी बाइट्स लिखना पड़ेगा, बाइट्स, और यहाँ पे एंटर करके कोई भी नंबर आप दे दो, ठीक है। फिर आपका बाइट अरे में भी सेम वही प्रोसेस यूज होगा, ठीक है। 5 दे देते हैं। और मेमोरी व्यू क्या है, ये बताएगा कि जो हमने डेटा क्रिएट किया, जो वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये कोई भी वेरिएबल के लिए बता सकता है, मैं एक्स के लिए दिखा रहा हूँ आपको। इसको प्रिंट करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे x00 फॉर्मेट जो है, ये बाइट फॉर बिट फॉर्मेट जो है अरेंजमेंट आपको दिखेगी, ये 7 zeros दिखेगी, ठीक है। ये एक तरह का अरेंजमेंट है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको डाउट होगा इस पे तो आई मीन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इसको समझने में। अभी फिलहाल आप ये समझो कि ये देखिए इतना x00 ये 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 लिखेंगे तो 5 टाइम्स रिपीट हुआ। और मेमोरी लोकेशन कोई भी वेरिएबल का यहाँ पे मेमोरी व्यू से आप जान सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया, ये उतना ऐसा नहीं है। आप चेक करना कि बी और हेलो लिखने से क्या प्रिंट होता है, ठीक है। वो एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, तो आप प्रैक्टिस करके बताओ। ऑलराइट, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिक्शनरी के बारे में कि हम लोग एलिमेंट जो है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग डिक्शनरी बना लेते हैं, 1 दिए, कोलोन दिए, ठीक है, 1 शाम दे देते हैं, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल को भी हम छोड़ देते हैं। डिक्शनरीज के बारे में मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सेपरेटली आई मीन लिस्ट का और इसका अच्छा एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, वाई तो मैं नॉन डिफाइन करता हूँ, आप इसका भी डेटा टाइप देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम ट्राई करेंगे कि हम 1 लिखे और मेरा प्रिंट करें राम, ठीक है। इसके लिए कुछ करना नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आई मीन ये तो मुझे पता है टाइप ऑफ एक्स है, बट यहाँ से फिर भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसे 1 लिखेंगे, आई थिंक मोर देन इनफ होगा, ठीक है। ये एक्सेस कर लेगा पहला एलिमेंट को, ठीक है। ये हो गया। और सेकंड के लिए हम डेटा टाइप भी जान लेंगे, नॉन का मेरा छूट गया था, नॉन का देखिए राम प्रिंट हुआ और ये क्लास हो गया डिक्शनरी। तो इस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लिस्ट, टपल और सेट का डिफरेंस, ठीक है। लिस्ट, टपल और सेट का एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। तो लिस्ट जो है वो आपका एरे का जैसा होता है, बट उसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, एक आपका स्ट्रिंग ले रहा हूँ और एक मैं डेसिमल लूंगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और सेम मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, वेरिएबल चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट को आपको चेंज करना है, सिर्फ ब्रैकेट को, ये फर्स्ट ब्रैकेट करना है। पहला वाला आपका स्क्वायर ब्रैकेट था, अभी आपको इसको फर्स्ट ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट करना, ठीक है। तीसरा जो है वो सेट है और उसमें हम लोग को कर्ली ब्रैकेट करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपको देखने में सेम लग रहा है, बट देयर इज डिफरेंस, ठीक है। इस डिफरेंस को हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस इसमें है। तो आप मेरे लिस्ट को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे पीपीटी को, तो उसमें मैंने शुरू में बताया था कि लिस्ट और टपल जो है वो सीक्वेंशियल टाइप है। देखने में तीनों सेम लग रहे हैं, तो सेट क्यों नहीं सीक्वेंशियल टाइप में आए। तो देखिए लिस्ट और टपल जो है वो एरे के नियम को फॉलो करते हैं, यानी कि इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं। जैसे एरे में 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग होता है, उसको फॉलो करते हैं, बट सेट फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम लोग उसको सीक्वेंशियल टाइप में नहीं लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्रिंट करते हैं और इसका डिफरेंस देखते हैं क्या प्रॉब्लम इशू है, ठीक है। प्रिंट टेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट, ये आपके वेरिएबल हो गया, उसकी टाइप हो गई। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे
हो जाएगा y, टाइप ऑफ y, लास्ट होगा सेट, आपका होगा टाइप ऑफ सेट। ठीक है, तो ये हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टू में आपको जैसा आपने लिखा था वैसा ही आया, बट थर्ड वाले में आपको रैंडमली अरेंज आया। तो सेट में क्या होता है, ये जो डेटा आती है वो रैंडमली अरेंज आती है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर सेट का क्या यूज हो गया, तो सेट का यूज क्या हो गया कि आप रिपीटेशन सेट अलाउ नहीं करता है। तो अगर यहाँ कोई रिपीटेशन नंबर होगा तो लिस्ट और टपल अलाउ करेंगे, बट सेट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि दोनों में रिपीटेशन हुआ है नंबर्स का, बट सेट में रिपीटेशन नहीं हुआ है। फाइनली हमारा एक और एग्जांपल बच गया था, वो है फ्रोजन सेट का। तो फ्रोजन सेट का जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, जिसको ब्रैकेट के अंदर करके आप कोई भी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो वो भी फ्रोजन सेट में आ जाएगा। मेरा ये कहना है कि चलिए एक वेरिएबल का पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको इसमें भी दिखाएंगे। तो फ्रोजन सेट का ले लेते हैं पहला लिस्ट, ठीक है, और इसको भी फटाफट प्रिंट करके देख लेते हैं। आप इस तरह भी फ्रोजन सेट को यूज कर सकते हैं, और एक और तरीका उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जब हमने फ्रोजन सेट किया तो देखिए जो नंबर रिपीटिंग था वो नंबर रिपीटिंग हट गया। जो 7th नंबर रिपीटिंग था वो रिपीटिंग भी हट चुका है और रैंडमली अरेंज आया है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका ये कारण है कि फ्रोजन सेट भी सेट ही है, वो सेट की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो डिफरेंस क्या हो गया, तो डिफरेंस ये है कि सेट जो है वो आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और फ्रोजन सेट जो है वो इम्यूटेबल है। ठीक है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है, तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में हम और डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है। जैसे अगर इंसान में कुछ चेंजेस आ जाए तो वो जॉम्बी बन जाता है, उस तरह आप समझिए कि यहाँ पे म्यूटेबल का वही मतलब है। और इम्यूटेबल मतलब क्या है कि चेंज नहीं हो सकता। तो फ्रोजन सेट का एक बार वेरिएबल जो डिक्लेयर हो जाएगा वो इन फ्यूचर चेंज आप नहीं कर सकते थ्रू आउट द कोड। उसी तरह आपका लिस्ट और टपल में भी वही डिफरेंस है कि लिस्ट जो है वो आपका म्यूटेबल है, यानी कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट टपल को हम लोग चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, इसका इन डिटेल एग्जांपल मैं आपको जरूर दूंगा, बट अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि ये इस तरह का टर्म यूज होता है। ठीक है, तो फ्रोजन सेट को आप और किस तरह यूज कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर सेट का जैसे कर्ली ब्रेसेस देते हैं, आप सेम ब्रेसेस दे सकते हैं, आप लिस्ट का जो है वो भी दे सकते हैं, और आप टपल का है वो भी आप दे सकते हैं। तो आप मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं या थ्रू वेरिएबल कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी आप उस तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। अब इसको भी फटाक से हम लोग रन करेंगे तो रिजल्ट हमारा जैसा एज एक्सपेक्टेड वैसे ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।